बंधुओं, आज देवर्षि नारद से विश्वामित्र कहने लगे, रे नारद तुम्हें क्या पता, अरे सोना तभी चमकता है जब उसको बढ़िया से आंच दिखाओ। और तुम कह रहे हो कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हैं, तो सुनो, अरे मैं भी विश्वामित्र, अगर उनके सत्यत्व को मैंने डिगा ना दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं है। इधर देवर्षि नारद तो चले जाते हैं बंधुओं, लेकिन विश्वामित्र जो थे इनके अंदर एकदम से अग्नि प्रज्वलित हो गई, मानो आग जलने लगी हो। विश्वामित्र को कहीं चैन नहीं आ रहा है। विश्वामित्र बहुत परेशान है कि राजा हरिश्चंद्र के सत्य को कैसे डिगाया जाए। एक दिन की बात है भैया, विश्वामित्र ने एक लड़की का रूप धारण किया और लड़की का रूप धारण कर कर एक जंगल में रोने लगे। जब जंगल में रोने लगे, वहीं पर राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने के लिए गए थे। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि कोई लड़की रो रही है, पास में गए, देवी क्यों रो रही हो, आपके रोने का क्या कारण है। आज बंधुओं वो अबला कहने लगी, हे राजन सुनो, मेरा ही नाम मृत्यु देवी है और जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो मुझको पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं और मेरा नाम कामना है। अगर विश्वामित्र तपस्या कर कर मुझे प्राप्त कर लिए तो मेरा गलत तरीके से उपयोग करेंगे, हे राजन मेरी रक्षा करो। आज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी तुम चिंता मत करो, मैं विश्वामित्र के पास जाऊंगा, उनको समझाऊंगा। विश्वामित्र जी महाराज, राजा हरिश्चंद्र जी महाराज इतनी बात कहकर चले जाते हैं और डायरेक्ट विश्वामित्र के दरबार में गए। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, कहने लगे, अरे ऋषिवर, आप एक अबला की प्राप्ति करने के लिए, एक स्त्री की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ कर रहे हो। अरे सुनो कि मोरे नहीं अदेह कछु कोही, अस कुछ बिहाई मांगु नृप मोही। हे राजन, अगर आप यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ को छोड़ दो और बिना संकोच किए मुझसे जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। क्या चाहिए तुम्हें? धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपए चाहिए, पैसे चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र कहने लगे, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं इस यज्ञ को बंद कर देता हूँ। लेकिन बंधुओं अब तो विश्वामित्र और अंदर से जलने लगे कि इनके सत्य को कैसे डिगाया जाए। और महाराज विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र ने अपने दिमाग से काम लिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के बाग में एक सूगर का रूप बनकर आ गए। जब सूगर का रूप धारण करके महाराज विश्वामित्र के राजा हरिश्चंद्र के बगीचे में आए हैं। आज जो वहां के दरबारी थे, सैनिक थे, देखा कि बहुत बड़ा सुगर है, उसको मारना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने महाराज रक्षक मर्द मर्द मही डारे, सारे राक्षसों को मार दिया। अब क्या हो, अब एक दरबारी जाकर कर राजा हरिश्चंद्र के पास कहता है कि राजन एक सुगर आया है, वो सारे दरबारियों को मार दिया, हे राजन उससे मुक्ति का कोई उपाय बताओ। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, सुनो अभी तो शाम हो गई है और शाम को तो हम अपने दुश्मन पर भी वार नहीं करते, इसलिए सुबह होते ही मैं उस सुअर को मार डालूंगा। बंधुओं आज राजा हरिश्चंद्र अपने मंत्री को आश्वासन देकर वहां से भेज देते हैं और प्रातः काल होते हुए एक घोड़े पर अपने तीर धनुष को रखा और चल देते हैं सुगर को मारने के लिए। जब सुगर को मारने के लिए चले महाराज, अपने बगीचे में सारे मंत्रियों को लगा दिया कि सुगर निकलने ना पाए। लेकिन महाराज जब वो सुगर था वो विश्वामित्र जी को अपना शरीर दिखाकर, राजा हरिश्चंद्र को अपना शरीर दिखाकर भागने लगता है।
आज राजा हरिश्चंद्र उस सुगर को पीछे से दौड़ा लेते हैं। दौड़ाते दौड़ाते एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। और जब उस घनघोर जंगल में पहुंच गए तब विश्वामित्र ने सुगर का रूप हटा दिया और एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। जब ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया बंधुओं, आज विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के पास आ गए। राजन, इतनी रात्रि को आप यहाँ अकेले क्या करने आए हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं एक सुगर का पीछा करते करते आ गया। हे राजन, हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरे घर का पता नहीं पता है, रास्ता नहीं मालूम है, मैं कैसे घर जाऊं? तब महाराज उन ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन सुनो, तुम पहले जल पान कर लो और कुछ भोजन वगैरह कर लो, फिर मैं तुमको तुम्हारे घर पे छोड़ आऊंगा। आज विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को जलपान कराया है, भोजन वगैरह कराया है। अब तो विश्वामित्र जब उनको जलपान करवा दिए, राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। अरे ब्राह्मण देव, तुमने मुझे जलपान कराया है, तुम मुझसे कुछ मांग लो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि मुझसे कुछ मांग लो। तो वो ब्राह्मण कहते हैं, अरे भैया राजन, मैं तुमसे क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ मांग लो। बोले अगर आप मुझे मांगना चाहते हो तो सुनो। उन ब्राह्मण ने क्या किया, सामने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रगटा दिया। कहने लगे ये तो देख रहे हो जोड़ा? बोले हाँ। बोले एक हमारी लड़की है और एक हमारा दामाद। जब मैंने इनकी शादी की थी तब मैंने इनको वचन दिया था कि तुमको बहुत बड़ा घर दूंगा बना के, राज्य दूंगा, लेकिन मेरे पास उतना कुछ नहीं है। तो ऐसा करो राजन, आप अपना राज्य मुझे दे दो। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया है, उन ब्राह्मण को दान में दे दिया और वहां से चलने लगे। जब वहां से चलने लगे तो आज वो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, आप जा तो रहे हो, लेकिन दान तब तक पूरा नहीं होता है जब तक दान की दक्षिणा ना दी जाए। आपने अभी दक्षिणा नहीं दिया। और बंधुओं, आपको बताएं, महाराज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हें दक्षिणा अपने घर पर दूंगा, मेरे घर पे आना। आज विश्वामित्र को इस प्रकार से आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र अपने घर को आए हैं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने देखा कि मेरे स्वामी आ गए। प्रतिदिन शिकार खेलने जाते थे, एकदम से खिला हुआ चेहरा रहता था, हंसी के साथ में आते थे, लेकिन आज क्या कारण है, चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? बोल उठी स्वामी, किसी कारण से प्रियतम प्यारे। हे मेरे स्वामी, मैं क्या देख रही हूँ कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। किसी कारण से प्रियतम प्यारे, हो गई तन की बदल लुहाई है। किस कारण तन की बदल लुहाई है। क्या भूखा संत कोई चला गया, क्या भूखा संत कोई चला गया। चेहरा जो धर मुरझाई है, क्या भूखा संत। आज तारा कहती है, हे स्वामी, आप प्रतिदिन आते थे तो बड़ा प्रसन्न के साथ में, आज क्या बात है जो एकदम से इतना चेहरा मुरझाया हुआ है? और बंधुओं, आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं और यहीं से आप रात्रि को 8 बजे से भगवान गुरुदेव जी महाराज भी पधारेंगे।
और भगवान कृष्ण का जन्म भी मनाया जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग शाम को जल्दी से जल्दी भारी से भारी संख्या में पधार करके भागवत भगवान के कथा पंडाल में भागवत जी की शोभा बढ़ाएं और हो सके तो अपने घर से पीले वस्त्र धारण करके आएं, क्योंकि महाराज अगर भगवान के जन्म दिवस के दिन कोई भी व्यक्ति भगवान के जन्म दिवस में शामिल होता है और पीले कपड़े पहनकर आता है तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान देते हैं। जो उसके मन में होता है उसकी कामनाएं पूरी हो जाती है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, अविद्याहीन को अविद्या प्राप्त होती है तथा अपने बंधी बंधाओं से मुक्त होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। तो बंधुओं आइए एक छोटा सा भजन है, उसके तत्पश्चात आप लोग भागवत भगवान जी की आरती करेंगे और जल्दी से जल्दी रात्रि की बेला में पधारने की कोशिश करेंगे। बंधुओं ये भजन उस समय का है जिस समय महाराज रावण मैया सीता को चुरा कर लाता है। मैया सीता कहती हैं, आज मंदोदरी रावण से कहती है, स्वामी अरे तुम सीता को चुरा कर लाए हो, उनको लौटा दो वरना जानते नहीं हो क्या होगा। रावण कहने लगा क्या होगा, तो आज मंदोदरी समझाती है, स्वामी सुनो कि बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई किसी की कोई नारी ना हरे, बड़ी महंगी जुदाई किसी की कोई नारी ना हरे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई